नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय बुगना ग्राम सभा में हूं, जनपद गाजीपुर। बता दूं कि एक घटना हुई थी जयकरण मास्टर साहब की। अब ये पता चला है कि पुरानी रंजिश से, जब रंजिश था झगड़ा हुआ क्यों, ये लड़का था उस मौके पर, और जब झगड़ा जिससे हुआ छुड़ाने का काम ये भाई साहब किए हैं। तो सोचिए कि बता दूं आपसे कि बता रहे हैं भैया कि 1.5 साल पुरानी घटना, 2023 का मामला है, 23 जून का। उस दिन 2 लड़के में विवाद हुआ थोड़ा-सा, गाँव के लड़के हैं तो खटपट होता ही है। ये लड़का था और जो मारा है, उसका एक छोटा भाई है, आरोपी जो बताया जा रहा है। तो पूछेंगे कि उस दिन क्या करने गए थे आप? बिया उखाड़ने गए थे। बिया उखाड़ने। हुँ, तो लड़के को पहचानते हैं पहले से? हुँ। क्या बोला आपसे? गाली-उली देने लगा था। अच्छा। साइकिल पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आके बैठा। हाँ, माटी-उटी पोतने लगा था, लोटा था अखड़ा में, अच्छा, तो वही माटी-उटी पोतने लगा था तो हटाए थे तो नहीं हटा। अच्छा। बाद तो में? उसको हटा दिए, धक्का देकर तो मारने-ओरने लगा। हुँ, फिर हम भी मार-ओर दिए, अच्छा। बस। इतना ही विवाद हुआ था। अच्छा ये भैया मौके पे थे, भाई साहब थे ना वहाँ पे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार है सर। दोनों लड़के आपस में जैसे छोटे बच्चे थे तो आपस में कर तो मैं छोड़ा दिया बस। अच्छा, तो वही बता रहे थे जो कि साइकिल पर बैठ बैठ रहा था, परेशान कर रहा तो वो साइकिल को धक्का दिए, हुँ, तो आपस में दोनों झगड़ा करता हमने उनको दोनों को हटा दिए। अच्छा। उसके बाद उनके परिवार वाले गाली-गलौज किए, सभी लोग चले गए, वहीं से बात खत्म, मामला वहाँ से खत्म हो गया। खत्म हो गया। बता दूँ कि भैया बता रहे हैं कि जब ये दोनों लड़के झगड़ा किए, तो ये छुड़ाए थे, लेकिन उन लोगों के अंदर टीस थी। यानी एक तरह से लोग नहीं होते हैं कि अरे वो तो हमको मारा है, सामने से जा रहा है। मैं जो पुलिस यहाँ की कासमाबाद की जो बयान दी वो आखिरी में सुनेंगे। लेकिन बता दूँ कि इस घटना में बहुत ही दर्दनाक मोड़ आ गया। यानी कहा जाए कि 1.5 साल पुरानी घटना और इस समय उसको बदला लिया गया है। बता दें कि कहीं उनके भतीजे जी रंजन पूरी कहानी जानते हैं, उनसे पूछेंगे। अब मैं ये तो बता दूँ कि रंजन जी हैं, उनके भतीजे हैं। अब बताएँगे वही कहानी है, पूरी जानकारी देंगे। तो रंजन जी जब आपको जानकारी हुआ आप लोगों को जी भैया। कि मारने वाला वही है जिससे झगड़ा हुआ था, तो जी, जी। यकीन हुआ? नहीं सर, यकीन तो नहीं हुआ है। इस बात का यकीन नहीं हुआ था, अच्छा, लेकिन कि छोटी-छोटी बातों में इंसान का दिमाग इस स्तर तक चला जाए, हुँ, इतना बड़ा क्राइम तक हुँ, ये उम्मीद नहीं थी सर हम लोगों से। नहीं थी। जी नहीं, कोई भी नहीं यकीन कर सकता है। मान लीजिए कि आप बेसिकली समाज में ये तो हो-टू होता रहता है, हुँ, लेकिन इस स्तर तक आदमी का दिमाग रंजिश से और एकदम खौफनाक दिमाग उसका भरा हुआ है, ये उम्मीद नहीं थी सर हम लोगों को। तो जो आरोपी उसका नाम क्या है, जो लड़का पकड़ा गया? सर वो तो बता रहा अपना नाम सौरभ कुमार। अच्छा, जी। और पिताजी का नाम? पिता का नाम रामध्यान। तो सिर्फ़ वही अकेला पकड़ा गया कि कुछ और लोग हैं? सर अकेले तो ये काम कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। अच्छा, यह तो ऐसे किसी की हत्या करना, छोटा बच्चा नहीं है, बकरी नहीं है, काट देगा कोई भी। हुँ, अब इसमें अब क्या सच्चाई है, अब तो ये शासन तो प्रशासन पिताजी को बताएगी। भी तो पुलिस लेकर गई थी ना? जी, जी। तो फिर क्यों छूट गया? अब वही तो बात हम लोग को नहीं समझ में आ रही है सर कि अब क्या बताया जाए। तो अभी प्रशासन से मिले थे? प्रशासन से मिले थे, प्रशासन फिर से बोली है, उम्मीद भरोसा भी है और देख रहे हैं अगर आगे हो सकता है जाँच-वाँच करवाएँगे, तो कुछ सच्चाई फिर सामने आएगी। अच्छा, जी। तो जो लड़का आरोपी उसके भाई का क्या नाम है? जिससे झगड़ा हुआ था? वो सौरभ था। सौरभ? जी, सौरभ के भाई का सौरभ उसके सौरभ सर। का भाई का नाम क्या है? हाँ, सर हम लोग को नहीं पता है, बच्चा नहीं मालूम? जी हम लोग को नहीं पता। उधर हम लोग थोड़ा कम जाते हैं, अच्छा, खेत होता है तो उसकी वजह से सब थोड़ा चले जाते थे चाचा के खेतों की वजह से। तो एक भाई साहब बोल रहे थे कि उसकी माताजी बोलती हैं कि हम लोग किसी को बख्शते नहीं। हाँ, ये यही बताएँगे। आप आपका नाम क्या है? चंदा देवी। क्या हुआ उस दिन? उस वो दिन साइकिल लेके गयल तो वही जब बैठल रहे जे साइकिल लेके गेल उ का लगल? लइका अच्छा, हमार तो हटावे लगल कि हम जाइब घरे हम छोड़ साइकिलिया अच्छा, तो उ ना छोड़ल तो वे हटा देलस बहिया धके तो वही पर ऊँचा ऊँची मारे लगल अच्छा, तैयो अपन बाज गल ओसे हुँ, त अपन सोनू छोड़ाव ना ओके अच्छा, जाके तो ओकर माई आइल त गारी वारी देवे लगल कहे लगल कि जे हमन से हुँ, जे हमन से अझुराला ना बाबू ओके हमन का पाय लगा देल जाला। अच्छा। हाँ, कह के गाड़ी देती चल गई घरे। तो तुम लोग के यकीन ना रहे कि माने इतना छोटा झगड़ा इतना बड़ा विवाद बढ़ जाए? ना मन के ना ही विश्वास रहे कि ऐसन कह दी सो कुल। अच्छा,
अभी तो खाली एक ही पकड़ाइल है, पिताजी छूट गए लोगों के। हाँ हाँ थाना अब छोड़ देलस तो अब का मन का बताई जा। दोनों बाप बेटा के चाहत रहला वही में। हाँ चलो ठीक है। बता दूं कि जयकरण मास्टर साहब की हत्या के पीछे बताया जा रहा है कि करीबन 2023 का मामला है। 23 जून जब बिया वो निकाला जा रहा था धान की, उसी समय वो लड़का गया साइकिल लेकर, और उसके बाद जो आरोपी है उसका भाई एक छोटा है, उससे और इनका एक लड़का है, उससे बात विवाद हुआ और उसके बाद वो भी 2-4 थप्पड़ मारा, ये भी मारा। लेकिन प्रशासन कहने के अनुसार बता रहा हूँ कि प्रशासन कह रही है कि ये लोग उसको पूरा सीरियस ले लिए। यानी उनका कहना ये है कि मास्टर साहब जब भी मिलते थे तो हम लोग को नीचा दिखाने का काम करते थे। प्रशासन कर रही है। आखिरी में आप कासिमाबाद पुलिस का बयान सुन सकते हैं। तो 2023 का मामला अब 2025 आ गया है, और बता दें कि यानी 1.5 साल के बाद मास्टर साहब के ऊपर हमला किया गया, और फिलहाल मास्टर साहब नहीं है। तो ये थी कहानी, यानी 23 जून का झगड़ा 2025 में आके, यानी एक तरह से कहा जाए कि बदला ही। और ये कह रहे हैं कि उसकी माता जी कह रही थी कि हम लोग किसी को बकसते नहीं हैं। ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसके पिताजी को भी पुलिस पकड़ी थी, अभी छोड़ दी है। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। अब यह देखना है कि क्या अकेला ही वो हमला किया था या मास्टर साहब की हत्या किया था कि कोई और किया था। ठीक है, बोलो जब आप। राम नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरा मर्द बरही घर है। और जयकरण मास्टर साहब से हम लोगों का बहुत लगाव था, बहुत अच्छे आदमी थे। और इस हत्याकांड का पर्दाफाश होना चाहिए। एसपी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी जांच एजेंसी के द्वारा इस मामला को जांच एजेंसी बैठाना चाहिए कि इसकी हत्या का यह मामला जो मास्टर साहब की हत्या का खुलासा हो सके। अब तक परिवार के लोग भी इस जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। उनके दोनों बेटे लोग हैं, जंग बहादुर जी हैं और लाल बहादुर जी हैं। ये लोग भी, पूरा परिवार संतुष्ट नहीं। गांव के लोग भी इस मामले से बहुत मर्माहत हैं। मैं समाजवादी पार्टी से भी मिलान करता हूं, लेकिन हम लोग अपने नेताओं से, जैसे हम लोग नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव जी से बात किया गया, मौके पर आए, शोक संवेदना प्रकट किए। आज माननीय मिठाई लाल भारती जी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, और वीरेंद्र यादव जी हैं, सुजीत कुमार है, प्रतिनिधिमंडल आ जा रहा है। इसके बाद कल एक स्नातक शिक्षक एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा जी, वो भी आ रहे हैं। वो सचेतक हैं विधान परिषद में। तो यह मामला को यदि खुलासा सही से नहीं किया जाएगा तो इसको विधान परिषद में और विधानसभा में भी हमारे विधायक जी और दो जैसे एमएलसी जो हैं विधान परिषद में, माननीय लाल बिहारी यादव जी और ये माननीय आशुतोष सिन्हा जी, इसको विधान परिषद में भी उठाने का काम करेंगे। यह लड़ाई कोई आसान नहीं है, यह कोई हत्या आसान नहीं है। इसके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हत्या का सही से सही खुलासा किया जाए। चलो ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। 5/6 जनवरी की रात में ग्राम बोगना में स्वर्गीय जयकरण राम की उनके पंप सेट पर सोते समय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। और हमारे प्रभारी निरीक्षक मर्दह विजय प्रताप सिंह के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र राम ध्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से आला कत्ल अर्थात हत्या में प्रयुक्त खुरपी और उस समय जो कपड़े पहने थे अभियुक्त ने, जिस पर अभियुक्त मृतक के ब्लड के छींटे पड़े हुए थे, वो कपड़े अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी किस स्थान से और कितने बजे हुई? गिरफ्तारी ये हाईवे पर की गई है और आज सुबह बिल्कुल अल सुबह गिरफ्तारी की गई है।
अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया। हत्या की वजह सर क्या थी? हत्या की वजह यह थी कि कुछ दिन पहले अभियुक्त सौरभ और मृतक के पोतों के बीच में विवाद हो गया था, जिसको लेके मारपीट हो गई थी और इसी बात को लेकर के दोनों में गुटबंदी हो गई थी। सौरभ को यह लगता था कि मृतक बार बार हर स्थान पे नीचा दिखा रहा है हमारे परिवार को, और उसके मन में प्रतिशोध का भाव आया। इसी प्रतिशोध की ज्वाला में उसने ये हत्या की। धन्यवाद।